मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं एक बहुत ही अच्छा ज्ञान भरी कथा सुनाने वाली हूँ कि चिंता से आदमी का कुछ नहीं होता है। इसका उद्धार कैसे होता है, इसी के बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक गांव में मनोज अपने परिवार के संग रहता था। उसके पिताजी और मनोज रहते थे। मनोज का बहुत सारा खेत बाड़ी था। एक समय की बात है कि इतना अंदर पानी आता है कि जितना फसल रहता है वो सब बर्बाद हो जाता है। जितने गांव के लोग रहते हैं फसल बर्बाद होला से अपने अपने कपार पर हाथ रखकर सब चिंता से रोते रहते हैं। ओजे परी मनोज अपने खेत में जोर जोर से हंसते रहता है। गांव के जितने सभी लोग रहते हैं वो कहते हैं, क्या तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है कि तुम्हारा सारा खेत फसल बर्बाद हो गया है और तुम इतने हंस रहे हो? तुम्हें तनी भी दुख नहीं है कि सारा फसल तुम्हारा बर्बाद हो गया है? मनोज कहता है, जीवन में मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि मस्त रहना बहुत ज़रूरी है। चिंता कैला से क्या फ़ायदा। सब लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत ही अजब किस्म के आदमी हो। इतने सारे खेत बाड़ी का फसल बर्बाद हो गया है और तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है, तनिक भी दुख व्यतीत नहीं कर रहे हो, और हम लोग भी कह रहे हो कि मस्त रहो, खुश रहो। तब कहता है मनोज कि मैं ठीक कर रहा हूँ। वो कहता है, इतने गांव के लोग रहते हैं कि मैं कैसे खुश रहूँगा, इसके बारे में बताओ। जिसके ऊपर इतना भारी संकट आ गया हो वो कैसे खुश रह सकता है? मैं दुनिया में पहला आदमी देख रहा हूँ जो तुमको पास है इतना धन बर्बाद होला के बाद भी, इतना फसल बर्बाद होला के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर तनिक सिकन नहीं है और तुम हंस रहे हो। तब वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें इसका राज बताता हूँ कि मैं कैसे इतना खुश हूँ और कैसे मैं मस्त हूँ और सब दिन में मस्त ही रहूँगा। तुम लोग अगर मेरी बातें जान लोगे तो तुम लोग भी मस्त रहोगे और तनिक भी चिंता नहीं करोगे। सारे गांव के आदमी सोचते हैं कि जरा इसका राज जान लो कि आखिर इतना मस्ती है कैसे। सबसे ज़्यादा खेत इसी का था और इसी का फसल बर्बाद हुआ है, मगर इसके चेहरा पर तनिक भी सिकन नहीं है और ये हम लोग को मस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए कह रहा है। तब मनोज कहता है कि एक समय की बात है कि मैं, हमारे पिताजी दोनों आदमी जा रहे थे और जाते जाते फसल के लिए, हम लोग बिया बाल के लिए जा रहे थे। जाते जाते रात हो जाती है और रात होला कारण बादल गरजने लगता है। अब पिताजी कहते हैं, बेटा सोझे एक महात्मा कुटिया लौक रहा है, उसी में चलो विश्राम कर ले जाता है। डर लगला के मारे मैं कहता हूँ कि पिता, चीन न पहचान है, किसी अनजान व्यक्ति के पास ठहरला से अच्छा नहीं है। पिता कहते हैं मनोज के कि चलो, हम लोग कौन धन संपत्ति लिए हुए हैं, वो मार पीट कर हम लोग से छीन लेंगे या हम लोग की हत्या कर देंगे। जब वो दोनों बाप बेटा वहाँ जाते हैं, वो महात्मा उन्हें भोजन पानी करवाते हैं। भोजन करवा कर कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पास है अब दुख की घड़ी नहीं आने वाला है, क्योंकि उस समय मनोज का पिता जिंदा थे। मगर तुम दुख नहीं करना और सब दिन खुश रहना। मनोज कहता है, उस समय के बाद बताते रहते अपना गांव के लोग कि मैं कैसे खुश रहूँगा जब मुझ पर दुख होगा। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पूंजी देता हूँ, ये पूंजी जब तुम्हारे पिता मर जाएंगे उसी दिन खोलना, बीच में खोलना नहीं। तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन में कैसे खुश रहा जाता है और कैसे मस्त और खुश रहा जाता है। वो पूंजी लिखकर, उसे भोजन करवाकर, बीने भेला वो पूंजी लिखकर वो महात्मा उसे देते हैं और पूंजी लेकर आते हैं। कुछ दिन के बाद मनोज के पिता का देहांत हो जाता है। तब वो महात्मा का बात याद आता है, जब रोने लगता था कि पूंजी जब तुम्हारे पिता मरेंगे तब तो खोल के देखना। जो पुर्जा खोल के देखता है गुरु भाई बहन लोग, तो उसमें लिखा रहता है कि रोला से तुम्हारा पिता तो वापस आएंगे नहीं, या चिंता कैला से तुम्हारा पिता वापस आएंगे नहीं। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसको पर दुख बिताकर और दुख को सुदनाकर क्या फ़ायदा,
जब तुम्हारे बस में नहीं है। कल फिर सवेरा होगा और तुम्हारे जीवन में फिर खुशहाली आएगी। इसलिए तुम दुख नहीं करना, अच्छे अच्छे अपने पिता का अंतिम संस्कार करना और जीवन में खुश रहो, मस्त रहो। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसको पर तुम दुख मत जाया करो और तुम अपना समय के बर्बाद मत करो, क्योंकि कल सवेरा फिर होगा। ये सुनकर, ये पढ़कर उसे हिम्मत आती है कि अब तो पिताजी मर गए हैं तो वापस आएंगे नहीं, और अपने आप को वो गुरु के कागज में जब लिखा हुआ बात को अपने आप को अंदर बैठा लेता है। किसी महात्मा ठीक ही लिखे हैं, मैं रो पिट कर क्या करूँगा, इनको जीवन तो मैं दे नहीं सकता हूँ। वो ठीक करें, कल सवेरा आएगा तो फिर मुझे मेरा जीवन में नया उजाला लेकर आएगा। तब वो गांव के लोग कहते हैं कि ये बताओ, इसीलिए तुम खुश हो कि मेरा फसल जियान हो गया है, तो मैं इसे वापस नहीं ठीक कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ये दुख बताऊँ, ये दुख मैं क्यों लोग को दिखाऊँगा, क्यों रोऊँ। तब वो मनोज कहता है, ये बताओ सब गांव वालों के, ये क्या तुम रात को दिन कर सकते हो। गांव वाले कहते हैं ये हमारे बस में नहीं है। फिर कहता है मनोज कि जब तुम रात के दिन नहीं कर सकते हो तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो। ये बताओ कि फसल जो सब बर्बाद हो गया है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। गांव वाले कहते हैं ये भी हमारे बस में नहीं है, कपार पिटला के सिवा ये भी हमारे बस में नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जब तुम्हारे बस में नहीं है, रात के दिन नहीं कर सकते हो, दिन को रात नहीं कर सकते हो, कोई चीज़ जो बर्बाद हो गया है उसे तुम फिर से ठीक नहीं करते हो, जो होना है वो हो के ही रहेगा, फिर दुख क्यों जाया करते हो और क्यों अपने आप को चिंता में डुबोते हो और क्यों चिंता करके अपना जीवन को बर्बाद करते हो। अभी फसल बर्बाद हो ही गया है, फिर तो अच्छा होगा नहीं, फिर क्यों मैं रोऊं और क्यों मैं कपार पर हाथ बैठकर तुम लोग जैसा मैं पीटूं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मस्त रहो, खुश रहो। अब कितनों तुम लोग कपार पर हाथ पीटोगे, फसल तो ठीक होगा नहीं, और तुम चिंता करोगे, बीमार पड़ जाओगे, फिर दुगना तुम्हारे घर वाले लोग को परेशानी होगी। इसीलिए जो हो गया सो हो गया, जीवन में ढेर चिंता नहीं करना चाहिए, खुश रहो, मस्त रहो। गांव के लोग सब मनोज के बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आज से जो बात तुम्हें महात्मा बताए थे कागज में लिखकर और उस बात पर तुमने अमल किया, तो आज तो जीवन में मस्त हो और खुश हो। हम लोग भी गांव वाले तुम्हारे बात पर अमल करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि हम भी लोग जीवन में खुश रहें और मस्त रहें। ऐसा कहकर मनोज अपन जीवन में खुशीपूर्वक रहने लगता है और चिंता को त्याग देता है। और गांव के लोग भी मनोज के जैसा ही अपना स्वभाव को कर लेते हैं और उनके ही ज्ञान भरी बातें अपने दिल में बैठा लेते हैं, और वो जानते हैं कि जो मेरे बस में नहीं है उस पर मैं चिंता कर कर क्या करूँगा। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।